हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये देखिए सुबह सुबह का टाइम है और ये ब्लॉग है संडे मॉर्निंग का ब्लॉग है। करीब 7 बजे का टाइम था। मौसम बहुत अच्छा हुआ था। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं नरसिंहपुर, अपनी ससुराल में जा रही हूँ। और ठाकुर साहब अपने घर जा रहे हैं। और ये देखिए हम लोग नवाबगंज पहुंच चुके हैं। बाबू और बेबी ये लोग आगे बैठे थे पापा के साथ। और यहाँ मैं थोड़ा सा अपना भी रिकॉर्ड कर रही थी, रील बना रही थी यहाँ पर। और फिर हम लोग पहुँच जाते हैं घर पे, क्योंकि मेरी नंदें आई हुई हैं और उन लोगों को आज शाम को निकलना भी था। तो कल मेरी बड़ी वाली नंद का फ़ोन आया था कि भाभी हम लोग कल चले जाएंगे। हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, सुबह 8 बजे के करीब पहुँच गए थे। और फिर ये देखिए ये दोपहर का टाइम था। यहाँ पर नंद के बच्चे और मेरे बच्चे, मेरी देवरानी के बच्चे और मेरी देवरानी, एक तख़्त लगा था और 2 चारपाई लगी थी। मेरा बाबू देखिए अपनी चाची के पास जाके लेटा हुआ है। तो सब ऐसे लेटे हुए थे लाइन से, कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक ब्लॉग में बताया था कि हमारे इसी हॉल में भी एसी लगी है। तो सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के सो रहे थे और सो कोई भी नहीं रहा था। ना तो कोई सो रहा था और ना कोई किसी को सोने दे रहा था। और सारे बच्चे खूब मस्ती कर रहे थे। पता है जब बेटियां घर में आती हैं ना, बेटियां ही घर की असली रौनक होती हैं। और जब ना मेरी नंदें आ जाती हैं तो घर बिल्कुल भर जाता है, बहुत अच्छा लगता है। वो पुराने दिन याद आने लगते हैं जब उनकी शादियां नहीं हुई थी और वो सब हमेशा घर में रहती थी। एकदम भरा भरा सा घर रहता था, हम लोग खूब बातें किया करते थे। ये देखिए फिर मेरी नंदें ये लोग अपने कमरे में लेटी थी, फिर मैंने इन लोगों को भी बुला लिया था। तो ये सब मेरे ऊपर गुस्सा आ रही थी। एक्चुअली हुआ क्या था ना, मैं आई थी सुबह तो मैं रात में ठीक से सो नहीं पाई थी। और ये लोग बात कर रही थी और मैं लेटी हुई थी एसी के सामने, मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। फिर ये लोग गुस्सा आ गई थी कि ये सोने आई हैं यहाँ पे। फिर मैं ज़्यादा देर तो नहीं सोई थी, फिर मैं उठी तो मैंने इन लोगों को बुलाया। और ये सब के सब बच्चे, ये देखिए ये डुग्गू नी, ये मेरे देवर के बच्चे हैं। बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है हम लोग की, बहुत बड़ी फैमिली। तो जाओ ना तो बच्चे सारे आ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सब यहाँ बैठ के खूब बातें कर रहे थे और बाबू इतनी शैतानी कर रहा था, अंदर बाहर लगा के रखा था। पर बहुत मज़ा आ रहा था। ये है गीत, जिसने वाइट कलर का पैंट लगाया हुआ था, मेरी बड़ी नंद की बेटी है, बहुत प्यारी है। मेरे से बहुत अच्छे बॉन्ड है इसके। और मेरी छोटी वाली नंद की बेटी है ना सच्ची, वो तो अभी खैर छोटी है। इस बार तो वो बहुत समझदार हो गई है। लेकिन ये देखिए फिर यहाँ पे हम लोग चले आए थे आंगन में, क्योंकि नंदों के जाने का टाइम हो रहा था, ड्राइवर आ गया था उनका गाड़ी लेकर। और यहाँ पर ये देखिए बाबू को आंगन में इधर उधर घूम रहा है। गर्मी की वजह से ना सब एक ही कमरे में बैठे थे दिन भर। अभी तो ये मम्मी है मेरी सासू माँ। और यहाँ पर देखिए ज्योति बैठी हुई है, मेरी देवरानी, बड़की अम्मा बैठी हैं वो। और ये अचला भाभी है मेरी जेठानी, ये भी बहुत प्यारी सी है। और ये देखिए रोली दीदी मेरी छोटी वाली नंद है, गोरी गोरी सी। और ये भूमि भी रंग लगा रही थी तो हम लोग इसको चिढ़ा रहे थे। यहाँ पर ना एक लोग को रंग लगता है, सबका मन करने लगता है। पता बड़ी फैमिली होने में सबसे ज़्यादा यही मज़ा आता है, लोग बहुत इन्जॉय करते हैं यार। मैं एक दिन के लिए जाती हूँ, सच बताऊँ मैं इतनी थक जाती हूँ, इतनी थक जाती हूँ ना मैं, इतने बड़े घर में घूमते घूमते, कि फिर मैं ना दूसरे दिन बहुत लेट उठती हूँ। और ये मेरी बड़ी वाली नंद है मिलन दीदी। मिलन दीदी भी रेडी वेडी हो गई थी। छोटी वाली नंद के यहाँ तो ऐसे कोई है नहीं, बहुत बड़ा परिवार तो है नहीं, तो वो सूट ही पहनती हैं वहाँ पर और सूट ही पहनकर चली भी जाती हैं। पर मिलन दीदी के यहाँ थोड़ा सा है ना कि जेठ जेठानी बाबूजी सब लोग हैं, तो मिलन दीदी थोड़ा सा अवॉइड करती हैं। वो ज़्यादातर वहाँ पे भी साड़ी ही पहनती हैं और साड़ी पहन के आती जाती भी हैं। पर यहाँ रहती है तो सूट पहनती हैं। और ये सच्ची है मेरी छोटी वाली ननद की बेटी, बड़ी प्यारी सी। ये डुग्गू है मेरे देवर का बेटा, दीपक भैया का बेटा है ये। और इसी के साथ ना मैंने रील बनाया है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है इसने। और ये है मेरा बेटा जो कि दूध पी रहा है।
उधर नंदों के जाने की तैयारी हो रही थी, इधर हम इधर सब शूट वूट कर रहे थे थोड़ा बहुत मैंने। वैसे पता है जब आप ज़्यादा लोग के साथ रहो ना तो शूट करने का मन नहीं करता है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। ये एक ना मेमोरी बन के रह जाती है हमारे पास, और फिर जब भी देखो ना ये सारी चीज़ें बिल्कुल ताज़ा हो जाती हैं। मम्मी है ये, आज पता है क्या हुआ था, मम्मी बहुत गुस्सा हो गई थी। हम लोग रील बना रहे थे और रील बना रहे थे तख़्त के ऊपर चढ़ चढ़ के, सारे बच्चों को मैं तख़्त के ऊपर चढ़ा ली थी, सब लोग खूब कूद रहे थे और पता मेरा ही हाथ था इसमें। तो हम लोग ना तख़्त क्या हुआ ना, वो तख़्त ही टूट गया। अब मम्मी बहुत गुस्सा आ रही थी। रोली दीदी के भी पैर में रंग लग रहा है विदाई का, बड़ी प्यारी सी है। और पीहू जो है देखिए, पीहू जा रही है अपनी बुआ लोग का सामान बारी बारी गाड़ी में पहुंचा रही है, रख रही है। यहाँ मैं बैठी थी और ये अपनी बुआ से पूछ रही थी कौन कौन सा सामान रखना है। और इसी के साथ साथ आता है सबका विदाई का टाइम। सब बच्चों को पैसा वैसा मिल चुका है। हम लोग भी जब छोटे थे तो बड़ा मज़ा आता था कि बुआ लोग आई हैं, मामी लोग आई हैं ना, तो जाते समय सबको बड़ा विदाई विदाई मिला करता था। और यहाँ देखिए जब सबकी विदाई हो रही थी तो मेरी जो चाची सास हैं वो रो रही थी बहुत। यहाँ हम लोग पैर वैर छू रहे थे अपनी नंदों का, उनको विदा कर रहे थे। ये मेरी देवरानी है, पैर छू रही थी। अच्छा हमारे यहाँ ना नंद चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन भाभियाँ ही पैर छूती हैं। और सारे बच्चों को अपने, ये देखिए फिर मैंने ज्योति को पकड़ाया और मैं भी चली गई। और ज्योति को देखिए कि कैमरे पे ही हाथ रखा हुआ है, यही है इसका, ये ध्यान ही नहीं देती। फिर देखिए मैं गई, फिर मैंने मिलन दीदी का पैर छुआ। मिलन दी कितनी प्यारी सी लग रही है ना, बहुत प्यारी सी शिफॉन की साड़ी पहनी थी और मेरा फेवरेट कलर येलो। मुझे लग रहा था ना मैं मिलन दीदी से ये साड़ी मांग लूँ, बस मैं शर्म के मारे नहीं मांग पाई। और यहाँ जामुन रखा हुआ है और ये दोनों नंदे ना 1-1 किलो जामुन भर के भी ले गई थी। हमारे यहाँ ना एक्चुअली बाहर पेड़ है जामुन का, बहुत जामुन गिरता है दिन भर, पूरे गांव के लोग गिनते हैं उसमें जामुन। तो ये लोग जामुन, आम, ये सारी चीज़ें लेके जा रही थी। और वो देखिए वो पीछे से आ रही है बर्तन मांजने वाली हमारी। और मम्मी खड़ी हैं इधर, रोली दीदी खड़ी हैं जाने के लिए। ये गीत है, मेरी मिलन दीदी की बेटी है। और यहाँ पर देखिए मेरी चाची सास ने ये पैसे निकाल रही थी ड्राइवर को विदाई देने के लिए, घुसा घुसा के गद्दे के नीचे पैसा रखी थी। और सोच रही थी हम लोग देख मैंने पैसा कहाँ रखी हुई। बड़की अम्मा बैठी हुई थी। बड़की अम्मा ज़्यादा चल वल पाती नहीं है, थक जाती हैं। यहाँ मैंने सोचा थोड़ा सा मैं अपना भी मुँह दिखा दूँ, मैं भी अपने आप को थोड़ा सा शूट कर लूँ। फिर उसके बाद फिर मैंने बैक कैमरा कर दिया। मैंने सोचा ये सब जा रहे हैं, पहले इन लोग को रिकॉर्ड कर लूँ। वो सच्ची देखिए पीहू से लिपटी हुई अपना बैग टांगे चली जा रही है। लेकिन इन लोगों के जाने के बाद ना घर बहुत खाली 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 सा लग रहा था। ये लोग थी ना तो घर इनके बच्चों से, दीदी लोग से इतना भरा भरा था और इन लोगों का भी मन नहीं कर रहा था। जब मिलन दीदी जा रही थी तो मैंने मिलन दीदी को पूछा मन कर रहा है आपका जाने का? तो कहती है नहीं मन तो नहीं कर रहा है, अब जाना पड़ेगा। और जब सब, ये देखिए उज्जू, इसी की शादी होने वाली है जनवरी में। ये देखिए सबका सामान रखा जा रहा है। ये मेरे देवर हैं जो बनियान पहने हुए हैं। उधर अंश खड़ा है। इधर रोली दीदी ना सबको पैसा दे रही थी समोसा लाने के लिए। मैंने कहा नहीं नहीं रखो सब पैसे, मैं तो मंगा दूँगी समोसे सबके लिए। फिर यहाँ पर मैं मिलन दीदी को पूछ रही थी मन कर रहा है जाने का? उनका नहीं मन था जाने का, मेरा भी नहीं मन हो रहा था कि ये लोग जाएँ, ये लोग रुके, मेरा मन हो रहा था। पर मुझे लगा कि मैं भी तो लौट ही जाऊँगी शाम को। पर आ गई मैं, सबसे मिलनी तो अच्छा लग रहा था। ऐसे हरा भरा जो घर रहता है ना इतना अच्छा लगता है। सब कितना मज़ा आता है, सारे बच्चे भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और मेरे साथ तो सब बच्चों ने खूब इन्जॉय किया, सब खूब रील बना रील बनाने के चक्कर में सब परेशान थे एकदम। पूरे घर में हल्ला मच गया था कि आज रील बनेगी। और ये देखिए मैंने यहाँ पर भी शायद किसको पकड़ा दिया था फ़ोन मैंने शूट करने के लिए, याद ही नहीं आ रहा मुझे। शायद उज्जू को पकड़ाया था मैंने, हाँ उज्जू को पकड़ा दिया था शूट करने के लिए। बड़की अम्मा भी चल नहीं पाती लेकिन बेचारी धीरे धीरे चल के आके खड़ी हैं। बेटियों का मोह ना माँओं को बहुत होता है। जब बेटियाँ जाती हैं ना, इनकी मम्मी इतना रो रही थी।
मुझे देख के बहुत दया आ रही थी, कभी हमारे लिए भी कोई नहीं रोया करता था। आज पता है जब मम्मी गई है ना मेरी, तो समझ में आता है कि माँ का दर्द कैसा होता है। बस तो शाम हो गई थी और मेरा ना गला ही भर गया पूरा। फिर यहाँ पर भूमि जो है पाइप लगा के बाहर पूरा पानी वानी डाल रही थी, क्योंकि गर्मी तो हद थी भाई साहब, बहुत ज़्यादा गर्मी। और मैं इन सारे बच्चों को इकट्ठा करके मैंने कहा चलो आम तोड़ने चलते हैं। फिर हम लोग चले गए यहाँ आम तोड़ने के लिए। ये देखिए ये पिंजड़े पापा की बुलबुल रहती है सारी इसमें। फिर हम लोग ना, पता है एक पेड़ है हमारे यहाँ, उसमें इतने बड़े बड़े पीले पीले आम थे, ऊपर तक इतने सारे येलो येलो आम थे, पर कोई तोड़ने ही वाला नहीं था। उतने ऊपर कोई चढ़ भी ना पाता, क्योंकि उस पेड़ में ना इतनी ब्रांचेस ही नहीं निकली थी कि लोग चढ़ पाते। देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाने की, ये देखिए एक पीला आम दिखा, ये ना मतलब बहुत सारे येलो येलो आम थे, पर बहुत ऊपर ऊपर थे, उतना मैं शूट ही नहीं कर पा रही थी। ये देखिए नी डुगू। फिर ना भूमि ने एक वो डंडा मंगाया, और डंडा से जो नीचे आम थे वही वो तोड़ पाई। पर एक दिन के लिए घर जाओ ना तो बिल्कुल लगता है हम लोग चार्ज हो गए हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कितने सारे पीले पीले आम, ये जो पीला पीला दिख रहा है ना, ये सारे आम लगे हुए एकदम पीले हो चुके हैं, और ये हवा से भी नीचे नहीं गिर रहे हैं। पर मुझे बहुत लालच आ रही थी, मुझे लग रहा था मैं चढ़ के तोड़ लूँ। ये भूमि है, अपना मुंह छुपा रही थी, क्योंकि ये पानी से भीग कर आई थी। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं बस सिर्फ तुम्हारा ऊपर से ही शूट कर रही हूँ। और पता है एकदम नेचुरल, पता है नेचुरल तो सब कुछ था, नेचर वेचर बहुत अच्छा, पर पता है ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते थे, फिर भाग आते थे एसी वाले कमरे में, फिर भाग आते थे एसी वाले कमरे में। और ये देखिए बाबू को, सब लोग के जाने के बाद घर खाली हो गया, तो फिर सब लोग पहले थोड़ी देर एसी वाले कमरे में बैठे। फिर सबका समोसा खाने का मन था, तो मैंने खूब सारा समोसा मंगाया सबके लिए। फिर पता है भूमि सबको ना कागज़ फाड़ फाड़ के समोसा और मिर्ची दे रही थी, दुकानदार बनी थी। फिर जब दीदी लोग चली गई थी, तो फिर मैंने अपने पैर में रंग लगवाया। नाउन ये मुझे रंग लगा रही थी। फिर मैंने नाउन को भी पैसा दिया, क्योंकि बहुत दिन हो गया था नाउन से भी मिले हुए मुझे। और रंग लगवाना तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर बस फिर ऐसे ही हम लोग रुके थे, खा पी के शाम को फिर वापस आए। और मुझे बहुत ख़राब लग रहा था कि इतनी गर्मी है, फिर मेरी देवरानी को भी खाना बनाना पड़ रहा है गर्मी में। अब चाहे एक लोग बढ़े चाहे दो लोग बढ़े, पर लोग बढ़ते हैं तो काम भी बढ़ जाता है। और इतनी गर्मी हो रही थी ना, मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा था, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी सीरियसली। मैं तो या तो इधर उधर घूम रही थी या फिर एसी में बैठी थी।